Hello everyone, welcome back to my channel The Editorial White, and today we are going to discuss a very important editorial from the Hindu newspaper which is related to Global Capacity Center. India and UK are going to sign free trade agreement. तो वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो दोनों के बीच में होगा वो इंडिया को कैसे हेल्प करेगा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनने में या ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर बनने में इंडिया को, तो वो हम देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. जो क्या क्वेश्चन बन सकता है इस एडिटोरियल से कि डिस्कस द रोल ऑफ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इन इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द सिग्निफिकेंस इन स्ट्रेंथनिंग इंडिया यूके ट्रेड रिलेशनशिप. कि क्या रोल रहेगा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का हमारी इंडिया की इकोनॉमी में, एंड अगर कैसे क्या सिग्निफिकेंस रहेगा और इंडिया और यूके के जो ट्रेड रिलेशन है या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो साइन करते हैं तो उसमें क्या इंडिया की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा, तो वो हम देखेंगे. द रोल ऑफ इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन प्रमोटिंग ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर एज अ ग्रोथ इंजन फॉर इनोवेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. ये एक थीम है जिसके रिलेटेड पूरा एडिटोरियल दिया गया है कि ये हमारे इनोवेशन में हेल्प करेगा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करेगा और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में हेल्प करेगा. तो ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर एक्चुअल में है क्या, ये क्या होते हैं. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो ये है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो यूनिट्स हैं ये मल्टीनेशनल कंपनीज जो इंडिया में सेटअप करती हैं टू हैंडल हाई वैल्यू सर्विसेज जैसे R&D, डाटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी और इमर्जिंग टेक सॉल्यूशंस. ये वो वाली कंपनीज को बोला जाता है जो ये वाले काम करती हैं, जैसे R&D, एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, टेक सॉल्यूशन को करती हैं. ठीक है, क्या यूनिट्स ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं. पहले इन्हें सिर्फ कॉस्ट इफेक्टिव बैक ऑफिस माना जाता था, लेकिन अब ये इनोवेशन हब बन गई हैं. तो इसलिए हम देखें ये हमारी इमर्जिंग टेक सॉल्यूशन की तरफ जा रही हैं. नाउ इवॉल्व फ्रॉम कॉस्ट इफेक्टिव बैक ऑफिसेस. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि इवॉल्व कॉस्ट इफेक्टिव बैक ऑफिसेस की तरह भी काम कर रहे हैं, वो क्या बन जाएंगे, हाई वैल्यू सर्विसेज हब बन जाएंगे जो हमें ये वाली इतनी इंपॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी. इंडिया जो है वो 1500 प्लस GCC इंडिया में हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं जिसमें 1.9 मिलियन पीपल एम्प्लॉयड हैं इंडिया के, जो कि एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं इसमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ग्लोबली. ठीक है, अब हम देखेंगे कि वाई GCC आर इम्पोर्टेड इन UK FTA. ठीक है, इंडिया जो FTA साइन हो रहा है इंडिया और UK के बीच में, जो नेगोशिएशन अभी चल रही है उसमें क्या रोल रहेगा. ठीक है, FTA कैसे काम करेगा. FTA कैसे होगा, एक तो लोअरिंग रेगुलेटरी बैरियर्स, मतलब टैलेंट मोबिलिटी ईजी होगी, जो एक प्रॉब्लम जो एक रेगुलेटरी ईजी हो जाएगी. फैसिलिटेट प्रोफेशनल मोबिलिटी. ठीक है, लोग जो हैं वही मैं बोल रही हूँ कि जो टैलेंट है वो ईजिली मोबिलाइज करेगा यहाँ से वहाँ. ठीक है, हार्मोनाइज डिजिटल गवर्नेंस स्टैंडर्ड, जो डिजिटल गवर्नेंस स्टैंडर्ड हैं वो थोड़े इजी हो जाएंगे. नाउ FTA में क्या क्या कवर होगा. FTA में गुड्स की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सर्विसेज की इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये सब कवर होगी, जो कि हमें क्या लेके जाएगी, न्यू ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ लेके जाएगी. इंडिया क्या प्रोवाइड करेगा FTA में, स्किल्ड वर्कफोर्स. UK क्या प्रोवाइड करेगी, कैपिटल एंड एक्सपर्टीज़. नाउ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है इस चीज़ की. हेल्प इंडिया बिकम, इंडिया को क्या हेल्प होगी, इंडिया हेल्प बिकम अ हब फॉर हाई वैल्यू सर्विसेज. जैसे कि हमें पता है कि जो UK है वो पोस्ट ब्रेक्सिट जो ब्रिटेन है वो निकल गया है UK से, तो UK जो क्या ढूंढ रही है, एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रही है. ठीक है, और उसमें इंडिया परफेक्टली फिट होता है. नाउ GCC इकोसिस्टम क्रिटिकल फॉर. ठीक है, क्या इकोसिस्टम के लिए ज़रूरी है, इनोवेशन, क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन, टैलेंट मोबिलिटी बिटवीन इंडिया एंड UK, ये चीज़ें होंगी. नाउ रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन गुड्स ट्रेड, शिफ्ट फोकस टू सर्विसेज एंड, और जो हमारी डिपेंडेंसी है गुड के ट्रेड पे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड, तो अभी हम किस पे जाएंगे, सर्विसेज का करेंगे. ठीक है,
पॉलिसीज़ एंड चैलेंजेस, क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, हमें किसकी ज़रूरत है। डेडिकेटेड जीसीसी पॉलिसी की जो ये बैरियर्स हैं उनको कम किया जाए। स्टेट लेवल पॉलिसीज़ फॉर बैलेंस ग्रोथ। इश्यूज़ क्या आने वाले हैं, डबल टैक्सेशन, दो कंट्रीज़ के बीच में जब ट्रेड होगा तो डबल टैक्सेशन की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लोकलाइजेशन, मैंडेट, कंप्लायंस डिफरेंसेस। नाउ रिकमेंडेशन क्या दी गई है, फ्रेमवर्क फॉर डाटा गवर्नेंस, IPR, मोबिलिटी ऑफ टैलेंट। रिसेंट इनिशिएटिव क्या था, इन्वेस्ट यूपी कॉन्क्लेव, जो एक इनिशिएटिव लिया गया था अभी रिसेंटली। शोकेस्ड यूपी फॉर GCC इन्वेस्टमेंट, ये एक एग्जांपल। फ्यूचर आउटलुक, इंडिया मूविंग टुवर्ड अ नॉलेज इकोनॉमी, ठीक है। GCC एक्ट एज इंजन। अभी हमारा जो इंडिया है वो एक ट्रेड की गुड्स की ट्रेड की इकोनॉमी के छोड़ के किसकी तरफ जा रहा है, नॉलेज की इकोनॉमी, नॉलेज का ट्रेड करेगा। तो GCC उसके लिए एक इंजन है, इंजन की तरह काम करेगा। जैसे डिजिटल इकोनॉमी, इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी इससे। एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन बायलैटरल कोऑपरेशन थ्रू FTA, और एक इंक्रीज़ होगा क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो कोलैब हो रहा है तो इसकी वजह से ये चीज़ें की फ़ायदा होगा दोनों कंट्रीज़ को। तो इसका क्रक्स क्या था पूरे एडिटोरियल का, ये बताता है कि दिस आर्टिकल हाईलाइट द हाउ द इंडिया UK फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कैन पोजीशन ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर एज अ स्ट्रेटेजिक ड्राइवर फॉर बायलैटरल इकोनॉमिक ग्रोथ। GCC already a major employer in India, are transitioning from back office operation to hubs for innovation, analytics, digital solution. FTA aims to ease mobility, harmonize digital standard, foster cross-border research and development. However, policy gaps like lack of dedicated GCC policy, tax and localization issues need urgent attention. The success of GCC can significantly boost journey toward a knowledge-based economy. ये पूरा जो अभी तक मैंने एडिटोरियल बताया उसकी समरी थी, उसका करेक्ट था, ठीक है। तो आप यहाँ यही सिर्फ नोट डाउन करके भी बहुत अच्छा आंसर बना सकते हैं। अब UPSC के कहाँ किस किस पॉइंट उसमें ज़रूरत है, GS 2 में के लिए इम्पोर्टेंट है, ये IR के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। गवर्नेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, GS 3 के लिए इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमी, नॉलेज, डिजिटल इनोवेशन, और एसेस के ऐसे टॉपिक के लिए इम्पोर्टेंट है जिसमें नॉलेज इकोनॉमी एज अ ड्राइवर ऑफ इंडियाज़ ग्रोथ, सर्विसेज सेक्टर एंड इंडिया ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। वैल्यू एडिशन क्या कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। इंडिया UK FTA, ठीक है। मोबिलिटी, जो टैलेंट है वो मोबिलाइज होगा, गुड एंड सर्विसेज मोबिलाइज होंगी, डिजिटल स्टैंडर्ड बनेगा, GCC ग्रोथ होगी, इनोवेशन होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी कंट्रीज़ की, ठीक है। कीवर्ड हम क्या याद रख सकते हैं, नॉलेज इकोनॉमी, इनोवेशन इकोसिस्टम, सर्विसेज लेड ट्रेड, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये वाले कीवर्ड्स हम याद करें। सो ये था आज का टॉपिक जो कि हमारे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत रेलिवेंट है और IR के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत रेलिवेंट है। सो आप इसके नोट्स बना सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा हो तो। थैंक यू सो मच।